अब दूसरे शादी करना पता नहीं भी कैसा मिला है कैसा नहीं भी, बेटे को एक्सेप्ट करे या ना करे, मैंने भी एक्सेप्ट करे या ना करे, तो ये चीज सोच कर मैं उस शादी को साइड में कर दिया। हाँ काम पे आ गई थी, किसी ने बोला भी था भाई 15 या 17 दिन बाद दुकान ओपन कर ली, इसके लग रही है इसमें तो बड़ा काम से मतलब। आपने भी सुने होंगे कि ये तो इसको फर्क ही नहीं पड़ा होगा 15 दिन बाद ही। अब भी बहुत सारे सुनने पड़े हैं, बहुत सारी चीज सुनने पड़े हैं। मेरी लव मैरिज थी। हाँ। तो लव मैरिज के बाद जिसके हस्बैंड एक्सपायर हो जाए उसके बाद तो उसकी पता आपकी तो हालत मतलब क्या होगी। लेकिन 1 साल तक बहुत सुने मैंने 6 मतलब मेरा काम ऐसा भी, आप इसके अंदर गंदे नहीं रह सकते बिल्कुल भी। साफ सुथरा ब्यूटिशियन का साफ सुथरा काम है। मैंने स्टार्टिंग किया, मैंने जिस टाइम आज भी एक लेडी मैंने पायल डाली थी उस टाइम पे, बोली इसने रांड कौन कह दे, तना इसके पजेब देखी पहन वाली, इतने इसने रांड कौन कह दे। तो ये चीज उस दिन कर रखा भी, जिस लड़की के माँ बाप नहीं है, जो भी गरीब परिवार से है, बिल्कुल घर की कंडीशन ठीक नहीं है, उसका कन्यादान, जो भी लड़की का उड़न बहन का जो सम्मान होता है वो। और सभी साथियों को नमस्कार भाई। नमस्ते। आज है ना मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूँ जो समाज में जहाँ पे लोग जाके मरने की सोचते हैं, टूट जाते हैं, या काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सोचते हैं कि जहाँ कुछ भी ना बचे। एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी ही कहूँगा मैं आपको सुनाने वाला हूँ, और काफ़ी ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो काफ़ी सारी लड़कियाँ उन चीज़ों से परेशान हो गए ना आत्महत्या कर लेती है, परिवार छोड़ देती है। काफ़ी ऐसी घटनाएं भी सुनोगी। हमारे पास सिमरन जी बैठी है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ भाई, शादी के करीब 1.5 साल के बाद, 1 साल 3 महीने 1 साल 3 महीने के बाद इनके पति की डेथ है ना हो जाती है। उसके बाद आप सोच सकते हो कि इनकी उम्र अभी कितनी है और कैसे जीवन आप गुजार रहे होंगे। काफ़ी सारी बातें इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियां इनकी बातों को सुनेगी, उनको हौसला मिलेगा और जीवन जीने की एक राह मिलेगी। सिमरन जी स्वागत हमारे चैनल पे आपका। ऐसी वो बोलते हैं ना कि जैसी आपके साथ हुई कि मतलब भगवान किसी दुश्मन को भी ना दी ये चीज़। तो क्या शादी कब हुई थी आपकी? शादी जी मेरी 2022 में हुई थी। 2022 में? हाँ। अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? दोनों ही लगा लो आप। दोनों लगा, मतलब आपकी सहमति से, परिवार की सहमति के साथ हुई, जो सबसे अच्छी बात होती है। हाँ, परिवार भी खुश था, मतलब दोनों की सहमति से। एक बात मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि इतनी छोटी उम्र है आपकी, शादी के 1.25 साल बाद ही मानूँ तो पति की डेथ हो जाती, कभी सोचा नहीं कि दूसरी शादी करनी है? नहीं। क्यों? बस ये था भी दूसरी शादी के, जब एक लड़की का हस्बैंड एक्सपायर हो जाए, आप भी समझो। हाँ। भी घर वाले बोल रहे हैं, पहले सबसे पहले तो बाहर वाले ही बोल रहे हैं भी हाँ। लड़की की शादी कर दो, हाँ। उम्र ही कितनी है। हाँ हाँ। तो मेरा एक बेटा था उस टाइम जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, 4 महीने का। हाँ। तो अब दूसरे शादी करना पता नहीं भी कैसा मिला है कैसा हाँ। नहीं भी, बेटे को एक्सेप्ट करे या ना करे, मैंने भी एक्सेप्ट करे या ना करे, तो ये चीज सोच कर मैं उस शादी को साइड में कर दिया। अभी आप करते क्या हो? अभी मेरा खुद का पार्लर है, 8 साल से हांसी के अंदर। पार्लर भी है और कपड़े की शॉप भी है। कपड़े की शॉप भी। हाँ जी। एक बात और मैंने, सिलाई सेंटर भी है। सिलाई सेंटर भी है। एक बात और सुनी थी आपके बारे में कि आपके पति की डेथ के 17 या 15 दिन बाद आपने ये काम स्टार्ट कर लिया? नहीं, मेरा काम है 2019 से हांसी के अंदर 8 साल हो गए। हाँ। 2019 से मैंने मार्केट के अंदर एंट्री की थी, जब ब्यूटिशियन का काम स्टार्ट किया था। हाँ। जो आप बोल रहे 15-17 दिन के बाद, ये मैंने हस्बैंड की डेथ के बाद स्टार्ट किया था। मतलब डेथ के बाद जो मतलब मरने के बाद दिन होते हैं ना, उसके बाद आना स्टार्ट करे 15 दिन के बाद। क्यों? घर वाले बोले भी घर पर रहोगी, परेशान रहोगी, टेंशन ज्यादा है, तो अपना काम पे ध्यान दोगी, तरह की लेडीज से मिलेगी, थोड़ी टेंशन। मेरा कहना वही, आपका काम तो था, काम पे ध्यान दे। 17 दिन बाद आप दोबारा काम पे आ गए थे? हाँ, काम पे आ गई थी। किसी ने बोला भी था भाई 15 या 17 दिन बाद दुकान ओपन कर ली, इसके लग रही है इसमें तो अपना काम से मतलब। आपने भी सुने होंगे कि ये तो इसको फर्क ही नहीं पड़ा होगा 15 दिन बाद ही। अब भी बहुत सारे सुनने पड़े हैं, बहुत सारी चीज सुनने पड़े हैं। ये चीज़ें एडजस्ट कैसे की, जैसे पति की डेथ के बाद काम करना, क्योंकि एक लड़की के लिए पति ही सब कुछ होता है शादी के बाद। मतलब फीलिंग कैसे रही है आपका, जो आर बार की फीलिंग, कैसे जीवन कटा? क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियां आपको सुन रही है, आप जैसे परेशानी में हो, आप तो जीवन जीने लगे हो, लेकिन काफ़ी सारी लड़कियां आपको सुन के हौसला। मेरी लव मैरिज थी। हाँ। तो
लव मैरिज के बाद जिसके हस्बैंड एक्सपायर हो जाए उसके बाद तो उसकी पता आपकी तो ना हालत क्या होगी। दुख तो पहाड़ टूट गया हुआ दुखों का। तो उस टाइम के बाद कई ने मजाक भी बनाया, देखा लव मैरिज करी, देखा नतीजा ऐसे है, 100 ढाल की बात सुनी, लेकिन घर वाले ने साथ दिया भी अपने काम पर ध्यान दे। ऐसे बेटा मेरा जब उस टाइम बेटा 4 महीने का था, मम्मी ने अपना बेटा अपने पास में रखा मेरा, और मैं काम पे आया करती रोज मेरे घर से अप डाउन करके। तो मतलब ऐसी ऐसी लेडी जाती भी, कोई साथ देने वाली भी हम तेरे साथ में खड़े हैं, कोई साथ रह के भी खुद ही धोखा करना है, ऐसी बहुत सारी लेडीज मिली भी, हर डाल के इंसान मिला जिंदगी में। लेकिन 1 साल तक बहुत सुने मैंने 6 मतलब मेरा काम ऐसा भी, आप इसके अंदर गंदे नहीं रह सकते बिल्कुल भी। साफ सुथरा ब्यूटिशियन का साफ सुथरा काम है। मैंने स्टार्टिंग किया, मैंने जिस टाइम आज भी एक लेडीज है मेरी गली के अंदर है, मैं नाम नहीं लूँ किसी का भी, मैंने पायल डाली थी उस टाइम पे, बोली इसने रांड कौन कह दे, तना इसके पजेब देखी पहन वाली, इतने इसने रांड कौन कह दे। तो ये चीज उस दिन मन में बैठ गई थी, भाई काम तो खुद ही करना है। देखो अगर इसने आज ये बात कही, कल और कुछ भी कहोगा। एक ने ये बात इसके के लग रही है, 15 दिन बाद दुकान खोल, एक ने ये बात कही इसने रांड कौन कह दे, इसने कौन कह दे, इसका खसम मर रहा है, इसके इतना फैशन देखे हैं। तो हमने तो मेरे फैशन देख लेते ना, तो हमने पहले नहीं देखे जब मैं हस्बैंड के साथ में कैसे रहा करती, बल्कि हस्बैंड के साथ में इससे भी अच्छी रहा करती। ये कौन सी किताब में लिखा है कि पति की डेथ होगी और वो महिला खुशी ना रही? ये तो आप समाज से पूछो भी कौन सी किताब में लिख लिया, मेरी किताब में तो समाज के अपने बेटे के साथ में बहुत। ये बड़ी गंदी सोच होती है समाज के रियल में। भाई देखो आपके सामने लड़की बैठी, इसकी छोटी ही उम्र अभी, पति नहीं है, तो आगे का जीवन भी ये नरक बना ले। तो भगवान ने जो चीज कर दी भाई उसको हम नहीं पलट सकते। लेकिन एक पप्पल सांगवान की बात हम हमेशा सुनते हैं भाई, वो चूड़िया भी पहनती है, वो मतलब बिंदी भी लगाती है, मंगलसूत्र भी डालती है। आंटी जी की वीडियो देखूं मैं कभी कभी, बहुत ही मतलब अच्छी चीज सीखना मिला है भाई, बहुत अच्छी अच्छी चीज सिखावे भी लेडीज ने। कि हमारे साथ तो जो बीत गई वो ठीक है, अब हम खुश भी ना रहे तो हमारे पति और दुखी होंगे कि हमारी वाइफ। लोग तो नहीं चाहते भी आप खुश रहो, ये नहीं चाहते आप लोग, आप पाटे पाटे कपड़े पहनो, आप एक सिर पर सूती कपड़ा का पाटा हो, और आप उनसे ऐसे कहो भी मैंने 5 रुपए की हेल्प कर दे, मंत्र से पैसे की जरूरत, आप उनका घात फैलाओ, वे जिस चीज में राजी हैं। लेकिन वो काम में मेरे से भी, मैं जिंदगी में बहुत दुख भी देखे हैं, और ये हस्बैंड वाला सबसे बड़ा दुख है। मैंने आज तक किसी का आगे हाथ नहीं फैलाया, आज तक मैंने खुद के दम पे और खुद बेटे के साथ में सारा काम किया है, मैंने किसी से कोई हेल्प। सवाल है थोड़ा कड़वा है, शादी की आपकी छोटी सी उम्र है, शादी के बाद काफ़ी सारी लड़कियां मतलब ऐसी कंडीशन के बाद है ना बॉयफ्रेंड बना लेती है, बातें करती हैं, दूसरी शादी करने की भी सोचती है, अगर शादी भी ना करे तो एक रिलेशनशिप ऐसे चलाती रहती है। ये चीज़ें नहीं सोची आपने कभी कि मतलब ऐसा कुछ हुआ? ये ऐसा तो फिलहाल कुछ सोचा नहीं, ये बात अभी मन में नहीं ना, शादी करने के भी सोची है, बाकी घर वाले बोल रहे हैं। देखो जो किस्मत में हो गया, आगे जो होगा वो भी किस्मत में ही होगा, वही लिखा है जो भगवान ने। कई लड़कियां ना इस चीज को छुपा के करती है, थोड़ा नेगेटिव की तरफ देखे कि चल अपनी जिंदगी मजे ले। अभी फिलहाल मेरे मन में ये नहीं है, सही बताऊं तो मेरे मन में एक है बात है भाई, कल अभी हस्बैंड छोड़ के गए हैं, एक अपनी खुद की अलग पहचान बनाऊंगी, खुद किया पूरी लो। आजकल तो मतलब आपके हस्बैंड भी अगर ऊपर से देखेगी मेरी पत्नी मेरे लिए वफादार है, आज तक भी ऐसे ही चल रही है, मतलब संघर्ष। और मैं मतलब कुछ इस बारे में बोल नहीं सकती, मतलब मेरा एक ही भाई लक्ष्य बोल रहा, कुछ ही बोल रहा भाई, मेरा एक बात है, मैं अपने बेटे पर ध्यान दूं, अपने काम पर। मतलब उनकी निशानी है जो आप उसी पे ऊपर जाना चाह रहे हो। अभी जो किस्मत होगा वही होगा भी। ये बात भी सही है। एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा, भाई पप्पल सांगवान की वीडियो हम भी देखते हैं। हाँ, बहुत ही कौन सी किताब में ये लिखा कि देखो परमात्मा को प्यारे हो गए वो भाई था, जो लिखी हुई किस्मत थी वो हुई, लेकिन कौन सी किताब में ये लिख रखे है कि ये उनकी वाइफ है अब, तो ये क्यों ना ये पहने भाई, क्यों ना पजेब पहने? ऐसे कौन लिखा कि पजेब नहीं पहने? कम से कम खुशी की लाइफ है, जब हो गया तो कम से कम खुशी का जीवन तो जिए ना। वो नहीं चाहते भी हम खुश रहो, हम तो बहुत यही हिसाब है, हम दुखी रवन का घर हाथ पसार है। समाज के ताने बाने कितने मिल रहे हैं, जैसे कि अभी आप पार्लर का काम चला रहे हो, कह रहे कि ये तो गामा के जो पार्लर चलाओ है, सवेरे सिंगर के जाओ है, या तो अपना मजे ले रही है, इसके क्या असर पड़ा? ये चीजें सुनने को मिलती है, अब भी सुनना मिला है भाई। मतलब ऐसी ऐसी बात हो जाए जो सोशल मीडिया का अपने सामने नहीं बता सके, फिर आप इसी बात ना फील कर सकते हो भाई। कई बार तो घर से भी ताने सुन, घर से मिले तो आने सुन वास्ते,
भाई ऐसे ऐसे सुबह निकला घर से, तेरे की दिक्कत है, हाँ सवेरे अन्ना आप- कौन कह दे तेरा खसम मर रहा है। हाँ 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 ये चीज बहुत सारी सुनने में मिला, लेकिन मैंने ये मैं अब मन पर नहीं लेती। पहले 1 साल 1.5 साल मैंने बहुत मन पर ली है, लेकिन अब मैं मन पर नहीं लेती भी, मैंने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। अब भगवान ने जीवन दिया है तो ये जिए कम से कम, जो होगी जो होगी। जैसे बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया कारोबार चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है भगवान के, सब ने भाई अच्छा, सबका अच्छा चला। आपकी चीज एक और बात सुनी आपके बारे में, आप है ना मतलब वो बोलते हैं गरीब का कोई नहीं होता, गरीब की सिमरन है। एक चीज और सुनने को मिली है कि जिस लड़की के माँ बाप ना हो, हाँ जी, उसकी अगर शादी होती है तो उसका मेकअप वगैरह आप फ्री करते हैं, ये बात रियलिटी है? हाँ बिल्कुल सच है ये बात है। पूरे हरियाणा में ने ये कर रखा है, अभी जिस लड़की के माँ बाप नहीं है, जो भी गरीब परिवार से है, बिल्कुल घर की कंडीशन ठीक नहीं है, उसका कन्यादान, जो भी लड़की का उड़न बैंड का जो सामान होता है वो, और लड़की का जो मेकअप है बिल्कुल फ्री, एक पैसा नहीं लिया जाएगा। मतलब नॉर्मली माने तो 8-10 हज़ार 15 हज़ार तक का तो ये मेकअप ही हो जाता है, वो सारा फ्री अपने आप ही करते अपनी ओर से बिल्कुल मतलब फ्री, उससे कोई पैसे लेगा, कोई 1% भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं भाई। देखो जितने मेरे साथी वीडियो देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़े के एक विनती, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, क्योंकि गरीब बहन बेटे जिसके माँ बाप नहीं है उनको सहारा लग जाए। क्योंकि भाई ये वो बोलते हैं पार्लर वाले बड़े पैसे लेते हैं, भाई उन बहन बेटियों के लिए है कि कम से कम वो खर्चा है ना उसका जरूर बचे। तो जितने मेरे साथी देख रहे हैं आप वीडियो शेयर जरूर करें। एक चीज़ और मैं आपको पूछना चाहूँगा कि उन लड़कियों के लिए और भी कोई सुविधा आप दे रहे हो कि गरीब घर की लड़कियाँ हो, कोई जिसके माँ बाप ना हो? हाँ, एक स्कीम और एक ऑफर निकाल रखे, जिस लड़की के माँ बाप नहीं है, हाँ, उन लड़कियों के लिए भी जो काम सीखना चाह रही है, आगे भी क्या पता भी क्या किसकी किस्मत में क्या लिख रखा है, तो एक हाथ का काम लड़की को जरूर आना चाहिए, कढ़ाई सिलाई बुनाई का भी, जो पार्लर कोई भी काम हो, तो अपनी ओर से सिमरन ब्यूटी पार्लर हांसी की तरफ से बिल्कुल फ्री रहेगा। एक ग्रुप 15, 20, 30, 50 जितनी भी लड़की है सारी भी, जो इतनी भी आओ आप फ्री में काम सिखाओ, जिस लड़की के माँ बाप नहीं है, जो सेल्फ डिपेंड होना चाह रही है। भाई देखो बड़ी आत्मा खुश है इस चीज़ को सुन के, भाई जिस लड़की के माँ बाप नहीं है ना, वो लड़की अगर काम सीखना चाह रही है, काम सीखने के आप कहीं 15,000 20,000 रुपये आप कहीं दे रहे हो, तो आपसे एक मैं रिक्वेस्ट जरूर कर रहा हूँ भाई, जितने मेरे साथी इस वीडियो में देखा, आप इस वीडियो में शेयर जरूर करिए। जोन सी भी बहन बेटी भाई जो हालात की मारी है, जिसके माँ बाप नहीं है, भाई देखो भगवान ने उसके साथ जो कर दिया, लेकिन सिमरन जी ने उनके खातर एक चीज़ कर दी भाई, आप करिया ईशा भाई ब्यूटी पार्लर का अगर आप काम सीखे तो आप खुद का काम ईशा चलाए इसको, आप अपना परिवार भी चलाए इसको। ये मैंने काम सीख रखा है तो आज अपने कमा के खा रही, नहीं पता कौन किस काज के जमाने, मतलब ये आपके ऊपर भी ये चीज लागू हो रही है। अगर ये ब्यूटी पार्लर में आपको नहीं आता तो आप भी मतलब कहाँ तो बेरोजगार हो, और मेरे बेटे को भीख मांगनी पड़ती उस कंडीशन में। ये बात सही भाई, ये इस हालात से गुजरी, इस हालात को समझा और उन बहन बेटियों के लिए ऑफर ही निकाल दिया भाई, जो बहन बेटी जिसके माँ बाप नहीं है, पार्लर का काम सीखना चाह रही है, आंसी सिमरन ब्यूटी पार्लर आप आइए, आंसी बस स्टैंड के बिल्कुल पास इनकी दुकान है। अगर कोई बहन इनसे संपर्क करना चाहे तो आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हो, क्योंकि भी सोशल मीडिया पे नंबर हम वायरल नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर तो ज़्यादा, क्योंकि लोग ना फिर बिना बात की कॉलें करने लग जाएंगे। आप देना चाहो तो नंबर बता सकते हैं। नंबर डाल रखा है मैंने, मेरे अकाउंट पर डाल रखा। हाँ भाई देखो नंबर है वो, ये बात ध्यान रखना भाई, कोई एक्स्ट्रा कॉल ना करे। अगर कोई सिमरन जी से कॉन्टैक्ट करना चाहता है, वो बहन जिसको ज़रूरत है इस चीज़ की, तो आप सिमरन का नंबर है ना, वो मैं ये वीडियो पे जो नंबर है, वो वीडियो पे जो नंबर है ना, ये इनका नंबर है। एक बात और मैं सिमरन जी आपसे जानना चाहूँगा कि काफ़ी सारी बहन बेटियाँ जो आपकी कंडीशन हुई है वैसी ही कंडीशन में जीवन गुजार रही हैं, जो मतलब पति की डेथ होगी, उनके लिए आपका संदेश, क्योंकि कईयों को राह नहीं मिल पाती कि कैसे जिए, कैसे स्ट्रोंग बने अंदर से, कैसे जीवन जिए, थोड़ी आपके, क्योंकि आप जैसे जी रहे हो ना, मतलब कई लड़कियां जी नहीं पाती ऐसे, उनके लिए थोड़ी बात बताओ ताकि वो आपको देख के जिए, क्योंकि जी नहीं पाती, वो बंद के रह जाती है क्योंकि पति की डेथ होगी, अब कहाँ जाए कैसे करे। भाई ये इसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकती, ये मैं खुद का ही बता रही हूँ। मैंने मतलब बहुत सारी बातें सुनी, उन ताना सुन कर खुद मजबूत किया है। वो ये उस टाइम हालात इतने मारे जाओ, कोई आपका साथ देने वाला नहीं होता, खुद ही मजबूत करना पड़ा, तो खुद ने मजबूत बनाओ, अपने बच्चों पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो, फालतू की बातें छोड़ कर अपने काम पर ध्यान दो भाई, ये मेन बात ये है। मतलब कहीं की ये बात सही है भाई। और जो स्क्रीन पे नंबर मैंने लगाया भाई, ये सिमरन जी का नंबर है। जिस बहन बेटे के माँ बाप नहीं है, उसका मेकअप का खर्चा जो लगता है भाई, वो ये अपने आप खुद उठाएंगे। अगर वो बहन बेटियां पार्लर का काम सीखना चाह रही है तो वो खुद ये सिखाएगी फ्री में भाई,
सबसे बड़ी बात ये कि फ्री में। ऐसे तो नहीं सिमरन जी सोशल मीडिया पे बोल रहे हो, बाद में कोई लड़कियां अगर संपर्क करे, कई बार ऐसी चीजें होती हैं, सवाल थोड़ा करवा है कि बाद में बोले कि ना हम पैसे ना ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप जिसकी भी लड़की की शादी है आप कांटेक्ट करो, हम अगर मैं ना करूँ तो फिर बोलना आप। हाँ ये बात सही है, पर देखियो ये सवाल थोड़ा कड़वा था लेकिन पूछना जरूर था, कई बार ये चीजें होती है। तो जितने मेरे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी बहन बेटी का ना भला हो उसके। तो मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार। नमस्ते।